एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अंजुनि शैभं गुरु प्रसाद जपो आदि सचु जुगादि सचु है भी सचु नानक होसी भी सचु। और हम अपना हर काम शुरू करेंगे उस भगवान की कृपा से जो ओंकार है, सत्य जिसका नाम है, जो करता है, चैतन्य रूप पुरुष है, निर्भय निर्वैर है, कालातीत है, अजन्मा स्वयंभू है और गुरु रूप में भी है। इस प्रकार से अभी हम जो अगली पौड़ी 20वीं पौड़ी बता रहे हैं उसका हिंदी अनुवाद भगवत महिमा के बारे में इसमें बताया गया है। भरिए हाथों पैर तनु देहि, भरिए हाथों पैर तनु देहि, पानी धोते उतर सुखे, मूत पलीति कपड़ होई, दे सबुणु लइए ओ घो धोय, दे सबुणु लइए ओ धोय, भरिए मत पापा के संग, होहु धोपे नावे के रंग, पुण्य पापी आखणु नाय, करि करि करना लिख ले जाहु, आपे बीज आपे ही खाऊं, नानक हुक्मी आवहु जाओ। 20वीं पौड़ी का अर्थ। शरीर के हाथ पांव आदि अवयव तनु मैल से भरे हुए होते हैं। जो पानी से धो लेने पर मैल उतर जाता है। खे यानी मिट्टी अर्थात मैल, उससे कठिन मैल हो, जैसे मूत्र के कारण कपड़े गंदे हों तो मामूली पानी से वह गंदगी नहीं छूटेगी, इसलिए हम साबुन से धो डालते हैं। और भी खराब मैल हो तो क्या करेंगे? पाप की संगत से मति मैलीन हो गई है, मन मैला हो गया है, तो वह किस पानी से धोई जाएगी? वह भगवान नाम के प्रेम से ही धोई जाएगी। रंग यानी भगवान के नाम से, नाम के प्रेम में तन्मय होना है, यही बुद्धि के मैल को धोने का एक साबुन है। ऐसे ऊपर से देखा जाए तो यह पुण्यवान पुण्य, यह पापी, यह कहने की बात नहीं है। कोई किसी को पुण्यवान या पापी नहीं बता सकता। अपनी अपनी कृति के अनुसार, कर्म के अनुसार लिखा रहेगा, वही लेकर जाओ, वही लेकर आओ, वही लेकर जाएगा। जैसा बीज बोओगे वैसा ही पाओगे, खुद बोकर खुद ही खाओगे। नानक जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान ने हुक्म से आओ और जाओ, काम करते चलो और जाओ, इसका फल भुगतो, मरो और जन्मो, जन्मो और मरो, पाप पुण्य किया करो, कभी यह फल चखने को मिलेगा तो कभी वह फल चखने को मिलेगा। अगली पौड़ी 21वीं। तीरथ तापोदया दतु दान, तीरथ तापोदया दतु दान, जे को पावे तिल का मान, सुनिया मन कीता भाव, अंतर्गति तीरथ मलिनाव, सब गुण तेरे में नाही कोई, बिनु गुण कीते भगत न होई, सो आसति आति वाणी बरमाऊ, सति सुहाणु सदा मन जा चाहु। यानी तीरथ करो, तप करो, दया करो, दान दो, ये साधन करो, इससे कुछ मान मिलेगा तो वह छोटा तिल का मान होगा। दूसरा अर्थ यह होगा कि परमेश्वर स्वरूप का मान अंदाज़ा लगे तो यह भी बहुत थोड़ा होगा। ये सारे साधन बड़े नहीं हैं। मुझे शंका है कि यहाँ दातु का अर्थ दम होगा, जैसे आगे जत प्यारा में जातु संस्कृत यम यानी जाप्ता रखना, संस्कृत दम धातु में यानी धातु बना होगा। काम क्रोध लोभ के विरोध में दम दया दान यह अर्थ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी ने वैसा अर्थ किया नहीं, बल्कि दातु दान यानी कि दत्त दान दिया हुआ दान, ऐसा ही अर्थ किसी ने समझा है। अर्थ सबने किया है। तीर्थ तप दया दान आदि साधन करने से थोड़ी सी इज्जत प्रतिष्ठा मिल जाती है, ईश्वर की थोड़ी सी झांकी मिलेगी, लेकिन उसका पूरा दर्शन प्राप्त करने के लिए तो श्रवण मनन और मन में उसके लिए भाव प्रेम करना होगा। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या, ये भी वेदों में आता है। यहाँ निधिध्यासन के बदले में मन में भाव करना, प्रेम करना, चीज़ को खूब
चाहना यह कहा है। जिस चीज़ को हम खूब चाहते हैं उसका मन में बार बार ख्याल आता है। तीर्थ, तप, दान ये सब साधन हमें कुछ हद तक आगे ले जाएंगे, लेकिन उससे आगे जाने के लिए श्रवण करना पड़ेगा, मनन, निधिध्यासन आदि भी चाहिए, यानी बिल्कुल वेदांत, पूरी तरह वेदांत का वर्णन। तीर्थ में स्नान करने से बाहर का मैल धोया जाता है, लेकिन मन का मैल भगवान के नाम में धोया जाता है। अंतर्गति तीर्थ का बड़ा सुंदर शब्द है। शंकराचार्य जी ने भी, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी प्राचीन समय में मानस तीर्थ कहा है। जो अंतर्गत तीर्थ हैं उनमें मल कर नहाने से भी सफाई होती है। अंत शुद्धि के लिए यानी शरीर की शुद्धि जल से होती है, लेकिन मन की शुद्धि के लिए श्रवण और मनन चीज़ें काम देंगी। श्रवण, मनन, भावन आदि वास्तव में अंतः स्नान है। संतों के मुख से, और उन्होंने भगवान को पाया है, उनके मुख से श्रवण या मनुष्य जन्म का परम भाग्य है। भगवान गुरुमुख में समाये हैं, गुरुमुख रहिया समाई। सत्पुरुष की वाणी में श्रवण, उस पर मनन और उस पर प्यार करने से मानस शुद्धि होती है। यही अंतर्गत तीर्थ में स्नान बताया गया है। अंतर्मुखता में तीर्थ स्थान, अंतर्मुखता होना, उसमें मनन चिंतन करना एक तीर्थ स्नान है, स्मरण करना तीर्थ स्नान है। अंतर्मुख में मन की शुद्धि होती है। यह स्नान की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। सभी गुण तेरे, ये भगवान जितने भी गुण हैं सब तेरे हैं, मैं कुछ भी नहीं। जो अपने में गुणारोपण करता है वह कुछ भी नहीं समझता। सब गुणों की ज्योति परमेश्वर में पड़ी है, इसलिए जितने गुण हैं वह सब आत्मा के हैं और दोष देह के हैं। इसलिए किसी के दोषों का चिंतन नहीं करना चाहिए, यह समझकर कि देह के साथ वे जाने वाले हैं। देहवान मनुष्य के गुण भगवान की देह के अंतर्गत सत्य, प्रेम आदि सारे परमेश्वर के गुण हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक हैं। अहंकार में एक भी गुण नहीं है। इसके बाद नानक जी ने जो सूत्र लिखा है, बिनु गुण कीते भगत न होए। जब तक हम गुणों का प्राप्त नहीं करेंगे तब तक भक्ति की प्राप्त नहीं होगी। जितने अंश में हम भगवान के गुणों का प्राप्त करेंगे उतने अंश में ही हम भक्ति प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवान के गुणों का अनुशीलन करना चाहिए। यही शंकराचार्य ने कहा है, स्वस्वरूपानुसंधानम, कहा अपने मूल स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। मोक्ष के जितने साधन हैं उनमें भक्ति श्रेष्ठ है। मूल स्वरूप सद्गुणों से भरा है। इसी प्रकार की व्याख्या यहाँ की है। बाइबल में भी यही कहा है, वी परफेक्ट इज यूर फादर इन हेवन इज परफेक्ट। जिस तरह से तेरे स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर परिपूर्ण है, उसी तरह तू भी परिपूर्ण हो। मैं अपूर्ण रहने वाला नहीं हूँ, परिपूर्ण हो सकता हूँ। जब तक भगवान के गुणों को प्राप्त किया जाता है तब तक जीव और शिव में अंतर नहीं रहता है। इसी का नाम भक्ति है। सो असति आथि वाणी वर्माओ, यह चरण कठिन है। बहुतों ने इसके बहुत से अर्थ किए हैं। मैंने इस प्रकार इसमें जो अर्थ किया है, सो असति यानी अस्थि, अथि यानी है वाणी, बरमाओ यानी ब्रह्मवाणी। ब्रह्मवाणी ही स्वस्ति है, और जो तरह तरह की वाणी है उसका हम उच्चारण करते हैं उनमें सार नहीं है। ब्रह्मवाणी ही परमात्मा कल्याणमय है। इसका अर्थ यह है कि सु असति यानी शक्ति, अथि यानी लक्ष्मी, वाणी यानी सरस्वती, बरमाओ यानी ब्रह्मदेव, सब तू ही है। मुझे यह हृदयंगम नहीं मालूम होता, बल्कि यही अर्थ अच्छा लगता है कि परमात्मा कल्याण में मंगल और ब्रह्मवाणी का हम जप करते रहेंगे तो ब्रह्मा के जो सारे गुण हैं वे हम में आएंगे और फिर भक्ति होगी। सती सुभाण सद मन चाव। अब ब्रह्मवाणी का स्वरूप बताना चाहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, सत्य यानी सत्य स्वरूप, सुहाण यानी शोभनीय, शिव मंगल सदा मन चाओ यानी चित्त को प्रसन्न करने वाली, आनंद स्वरूप। इन तीन गुणों से युक्त जो वाणी वही ब्रह्मवाणी है। सत्य, मंगल और आनंद, ऐसी यहाँ त्रिपुटी है। इसी को आधुनिक भाषा में सत्यम शिवम सुंदरम भी कह सकते। सत्य शिव सुंदर का ख्याल रख करके जो ये बोला जाता है वही ब्रह्म जाप है। सती सुहाण सदा मन चाओ। कवणु सुबेला वखतु कवणु
कवण तिथि कवण वारु, कवण सिरते माहु कवण जितु हुआ आकार। बेल न पाया पंडितो जी होवे लेख पुराण, वक़्त न पायो कदिया जी लिखणी लेख कुरान। तिथि वारु न जोगी जाने रुति माहु न कोई, जा करता सिर ठीक कऊ साजे आपे जाने सोई। किव करी आखा किव सालाही, क्यों वर्णो क्यों जाना, नानक आखणी सबको आखे एक दू इकू सियाणा। बड़ा साहिब बड़ी नाई कोता जाका होवे, नानक जी को आपो जाने आगे गैया ना सो है। अब परमेश्वर को अपार शक्तियों का और विभूति का चिंतन हो रहा है। परमेश्वर की विभूति का एक अंग यह विश्व है, इसलिए विश्व का चिंतन हो रहा है। विश्व का आकार बना था, वह बेला कौन सी थी, वक्त कौन सा था आदि। इसका भावार्थ यह है कि विश्व जिस युग में पैदा हुआ, समय तिथिवार ऋतु और महीना कौन सा था। जब सृष्टि का आकार बना था, उन्होंने बड़े बड़े पुराण लिखे। उन पंडितों को भी पता नहीं कि सृष्टि की उत्पत्ति की बेला कौन सी थी। जिन्होंने कुरान लिखे, उन काजियों को भी सृष्टि की उत्पत्ति का वक्त मालूम नहीं। यानी कोई पुराण कुरान का ज्ञानी भले ही हो, उसे उसका ज्ञान नहीं। सृष्टि की उत्पत्ति की तिथि वार ऋतु और महीना योगी को भी मालूम नहीं होता। जिस कर्ता ने इस सृष्टि को पैदा किया सजाया वही जानता है। वेद जो ज्ञान है वो उसी को पता है कि विश्व कब और कैसे बना। हम उसकी चाहें तो कितनी चर्चा करें, लेकिन अपनी अक्ल से उसका फैसला नहीं कर सकते। नासदी सूक्त में एक अप्रतम सूक्त है, वेद में आता है, जो हिंदुस्तान के पश्चात उद्गम स्थान है। उसमें कहा है कि आरंभ से यह सत्य था, ऐसा कह सकते हैं, न वह असत था, ऐसा कह सकते हैं। वह एक ऐसी अजीब चीज़, उसका वर्णन सत और असत दोनों से ही भी नहीं कर सकते हैं। नासतीय सूक्त में ना सदासीत नो सदासीत, तो आखिरकार वह सृष्टि कैसे पैदा हुई, विसृष्टि कैसे होती है, यह कौन जानता है, कौन कह सकता है। भाष्यकारों ने कहा है कि यह सृष्टि अनादि है, अनादि सृष्टि का आदि नहीं हो सकता। इसलिए जब वे परमेश्वर हैं तब ये सृष्टि है, आज के रूप में नहीं परंतु किसी न किसी रूप में है। इसलिए उसका आरंभ कैसे हुआ, यह सवाल भेजा। नासदीय सूक्त में आगे कहा है कि इस सृष्टि का जो अध्यक्ष है, जो परम आकाश में रहता है, यानी अंतर्गत हृदयाकाश में रहता है, वह शायद जानता होगा कि शायद नहीं भी जानता होगा। यो अश्य अध्यक्षा परमे व्योमन, यो अश्य दक्षा परमे व्योमन, सो अंग वेद यदि वा ना वेद। इस सवाल का इससे बेहतर जवाब मुझे और कहीं भी नहीं मिला। जो नासदी सूक्त में आता है कि उसी का जिक्र करके नानक जी कहते हैं कि पुराण कुरान लिखने वाले ज्ञानी योगी कोई भी इसका जवाब नहीं जानते, इसलिए उसका वर्णन निर्णय हमारी शक्ति से परे है। किव करी आखा, हम उसको कैसे आँख सकते हैं, उसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा वर्णन कैसे कर सकते हैं। भावार्थ यह है कि उसकी उत्पत्ति कब हुई, उसकी स्थिति कब तक है, उसका प्रलय कब होगा, वह किसके अंदर समाया है, कौन जानता है। नानक जी कहते हैं कि कहने वाले तत्वज्ञानी खूब निकलने वाले हैं। वे कहने के लिए कह डालेंगे, लिख डालेंगे, क्योंकि वे एक से एक ज़्यादा अक्ल वाले होंगे। यह साहिब बड़ा है, उसकी नाम महिमा बड़ी है, इसलिए उसकी कोई मिसाल नहीं है। उसी का किया सब कुछ होता है। नानक एक बात कहते हैं कि जो अपने को कुछ मानता है कि मैं ज्ञानी हूँ, उसकी आज भले ही दुनिया में तत्वज्ञानी के नाम पर शोभा हो, लेकिन आगे जाकर उसकी शोभा नहीं होगी। इसलिए हम कुछ नहीं, परमेश्वर ही सृष्टि को जानता है, ऐसा समझकर परमेश्वर के चिंतन में लगना चाहिए, सृष्टि के चिंतन में नहीं लगना चाहिए। 12वीं पौड़ी का अनुवाद।
पाताल पाताल लख आकाश आकाश, पाताल पाताल लख आकाश आकाश, ओढ़क ओढ़क भाली थके वेद कहन एक बात, सहस 18 कहन कतेवा, उसूल एको धातु, लेखा होई ता लिखिए लेखे होई विनाश, नानक बड़ा एक आखिए आप जाने आप। यानी एक पाताल के नीचे दूसरा पाताल है और उसके नीचे एक पाताल है, पता नहीं कितने लाख लाख पाताल हैं। एक आकाश के ऊपर दूसरा आकाश है, उसके ऊपर आकाश है, पता नहीं कितने आकाश हैं। इसका अंत देखने की कोशिश में खोजते खोजते वेद थक गए, अंत अंत कहते ही रह गए, नेति नेत कहते रह गए। यानी विज्ञान बताता है कि नक्षत्रादि कितने बड़े हैं, बड़ी चीज़ें कितनी बड़ी हैं, इनका कोई अंत नहीं है, छोटी चीज़ों का भी अंत नहीं है। वेद एक ही बात कहते हैं कि सर्वत्र एक ही ब्रह्म भरा है, या एक ही बात कहते हैं कि इसका अंत नहीं है, सृष्टि अनंत है। श्रुत कहती है नेति नेति आत्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मये। यहाँ कतेवा कहा है कि नानक जी ध्यान में मुस्लिम किताबें भी होंगी, किताबें कहती हैं कि 18,000 ब्रह्मांड है, लेकिन मूल धातु एक ही है। अगर उनका कोई अंदाज़ा लेखा शुमार होता तो लिख भी सकते, लेकिन हिसाब है कहाँ, लिखते लिखते लिखने का भी खात्मा हो जाता है। नानक जी कहते हैं इसका सार इतना ही है कि भगवान बड़ा है, ऐसा कहो अल्लाह अकबर। वह महादेव सबसे श्रेष्ठ देव है, या खुदा अपने को जानता है, खुद वो अपने को ही परमात्मा जानता है। अगली पौड़ी में 23वीं पौड़ी में बताया है, साला ही एति सुरति न पाइया, नदिया आतय वाह पावही, समुंदी न जानियहि, समुंद साह सुल्तान गिरहा, सेति मालु धनु कौड़ी तुलि न होवनी, जेतिसु मनहु न विसरही। परमात्मा जो कि अल्लाह हो यानी स्तुत के योग, ये परमात्मा जो कि सलाह हो यानी स्तुत के योग, उसकी स्तुति लोग करते हैं, लेकिन उसका जरा भी रहस्य किसी ने नहीं पाया। वर्णन करने वाले परमात्मा का खूब वर्णन करते हैं, या वर्णनीय परमात्मा का वर्णन करते हैं। सराहनीय श्लाघ्या इडयम स्तवनीय परमेश्वर का लोग स्तवन करते हैं, लेकिन किसी को भी उसकी पहचान नहीं हुई, उसका अंदाज़ा नहीं लगा। इतना ही नहीं, लेकिन वर्णन करते करते अपनी स्मृति तक भूल गए। अनेक नदियाँ नाले प्रवाह समुद्र में जाकर डूब सकते हैं, लेकिन अंत नहीं पा सकते, वे समुद्र को जान नहीं सकते। यहाँ एक छोटी सी सुंदर मिसाल के जरिए बहुत बड़ी बात कही है। नदियाँ समुद्र में जाकर लीन हो सकती हैं, लेकिन उसे जान नहीं सकती। उसे जानने के लिए उससे बड़ा होना होगा, उसे दृश्य बनाकर हम दृष्टा बने, यह असंभव है। इसलिए भगवान को जानना असंभव है, परंतु भगवान की प्राप्ति संभव है। हम भगवान में डूब जा सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका मज़ा चख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, उसमें डूब सकते हैं, इसमें गोता लगा सकते हैं, अपने को उसमें लीन खत्म कर सकते हैं, उसमें लय हो सकते हैं। प्रवेश साक्य है, लेकिन उसका ज्ञान असाक्य है। उसका ज्ञान, उसकी पहचान, गिनती शुमार, ये सारे हमारी बुद्धि से परे हैं। पहचान, गिनती शुमार, ये सारी बातें बुद्धि से होती हैं। उसकी प्राप्ति यानी ज्योति से ज्योति मिल जाना, भक्ति से उसकी प्राप्ति होती है। गीता में भी कहा है भक्ति से उसका ज्ञान हो सकता है, यानी भक्ति से उसको चखना संभव है। तुकाराम महाराष्ट्र के संत ने भी कहा है, मानवाचिता तुहे स्वरूप मेणोनिय माप भक्ति के लिए। यानी गीता में कहा है, भक्त्या माम अभिजानात यावान यशास्मि तत्वतः, यानी श्रद्धावान लप्ते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। गीता में भी बताया है। वास्तव में यह स्वरूप मन वाणी से परे है, मन से उसका मनन नहीं हो सकता, वाणी से प्रकाश नहीं हो सकता। इसलिए तो बहुत से संतों ने अपनी अपनी वाणियों में इसका वर्णन किया है। शिवमहिम स्त्रोत में भी मैं भगवान का स्त्रोत गा रहा हूँ। इस प्रकार से उसमें भी बहुत सी है। तेरी महिमा को जानने वाला शख्स तेरी स्तुति नहीं कर पाता है, उचित माना जाएगा। ब्रह्मदेव आदि का भी तेरी स्तुति करने, यानी कोई भी उसकी परमेश्वर
का गुणगान अपने शब्दों से नहीं कर सकता है। इस प्रकार से जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के गोद में बैठता है, एक तोतली बोली बोलता है, वह नहीं जान सकता, वो अपने प्रेम की भाषा से, भक्ति से ही, अपने माँ की भक्ति से उसको पा जाता है। समुद्र पर जिस सुल्तान की सत्ता है वह बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन ज़मीन की सत्ता उतनी ही बड़ी नहीं है। इसी प्रकार से समुद्र पर सत्ता है, कोई समुद्र पर सत्ता चलाने वाला सुल्तान हो, साथ ही उसके पास पहाड़ पर बहुत सा धन दौलत है, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं हुआ है तो भगवान के दरबार में उसकी कीमत नहीं है। बड़े बड़े सुल्तानों की कीमत, धन दौलत और कितना भी प्रशासकीय उसके पास सेना हो, सब कुछ है, लेकिन जब तक वो परमात्मा के चिंतन नहीं करता है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो उसकी कीमत एक चींटी के बराबर भी नहीं होगी। जो भगवान को मन में नहीं, जो भगवान को नहीं मानता, यानी भगवान को मन से नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार से उसका भावार्थ होता है, बहुता करम लिखैया न जाई, बड़ा दाता तिल न तमाई। केते मांगई जोध अपार, केतिया गलते नहीं विचार। केते खपी टुटही बेकार, केते ले ले मुकर उपाय। केते मूर्ख खाहो जह खाई, केतिया दुख भूख सब सद मार। ए भी दाती तेरी दातार, बंदे खलासी भाणे होई। और खाल ना सकै कोई, जय को खायुक आखणी पाई। हो जाने जितिया मुँह खाई, आपे जाने आपे दे। आखई सी भी कोई ले के, आखई सी भी के। जितनो बख्शे सिफति सलाह, नानक पातशाही पातशाह। भगवान की महत्ता को कोई नाप नहीं सकता। ये 25वीं पीढ़ी पौड़ी में दिया है। भगवान की महत्ता को कोई नाप नहीं सकता। जितना उनका विशाल रूप है, उससे भी ऊंचा नाप है। वह कितना बड़ा है वे स्वयं जानते हैं। नानक कहते हैं कि उनकी नज़र जिस पर उतरेगी उसी को वह दान मिलेगा, वही परमेश्वर के पास पहुँचेगा। परमेश्वर का तत्व कर्म बहुत ही है, उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। तुकाराम ने भी इसके बारे में वर्णन किया है कि हे भगवान, तेरे जैसा उदार कोई नहीं है, और दूसरे तो होते दान सूर, लेकिन तू अभय दान सूर है। वह महान दाता है और देता है तो लेने की तिल भर भी अपेक्षा नहीं करता। वह निष्काम दाता है। भगवान ने गीता में भी साधक के लिए निष्काम कर्मयोग का वर्णन किया है, लेकिन यहाँ कहा है भगवान के देने में कोई कामना नहीं है। दुनिया में भगवान का इतना दातृत्व रहते हुए भी कितने ही योद्धा हैं जो उसके पास मांगते ही रहते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं। जो आध्यात्मिक वीर पुरुष होते हैं वे भगवान से मांगते हैं, दुनिया से नहीं मांगते। भगवान के ऐसे याचकों को कितनी दातात है उसका विचार नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसे भी पड़े हैं जो भगवान के पास मांगने के बजाय अपने इंद्रिय भोग में पड़कर क्षीण होकर टूट पड़ते हैं, बेकार बनते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ले लेकर भी मुकर जाते हैं, यानी कुछ भी नहीं मिला ऐसा कहते हैं, यानी कृतज्ञ हैं। कितने मूर्ख ऐसे हैं जो खाते ही चले जाते हैं और पहचानते नहीं हैं भगवान से मिला है। कितने ही ऐसे हैं जिन्हें दुख भूख की सदा मार पड़ती है, लेकिन वे समझते हैं कि भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। हे दातार, यह भी दान तुमने ही दिया है, तेरी बड़ी देन हमें मिल रही है, ऐसा कहते हैं। ऐसे कृतज्ञ वैराग्य संपन्न भक्त होते हैं जो दुख भोग में भी भगवान का उपकार मानते हैं। हे भगवान, तुम्हारी इच्छा से भाणे बंधन से मुक्ति, खलासी छुटकारा मिलता है।
मुक्ति का उससे भिन्न साधन कोई नहीं है। कह सकते हैं ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ऋते ज्ञानान् मुक्ति, ज्ञान के सिवा मुक्ति नहीं है, ऐसा अद्वैत पंथ कहता है। परंतु भक्ति पंथ दूसरी बात कहता है, ईसा की कृपा ग्रेस के सिवा मुक्ति नहीं, ऐसा ईसाई पंथ कहता है। परमेश्वर की कृपा से सिवा मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा भक्ति पंथ कहता है। दोनों में विरोध नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा से ज्ञान होगा, उससे मुक्ति मिलेगी, ऐसा दोनों का समन्वय हो सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भक्ति श्रद्धा से ही तो ज्ञान प्राप्त होता है। कोई मूर्ख खयुक कहने लगे कि भक्ति का दूसरा रास्ता है, तो इससे कितने थप्पड़ खाने पड़ेंगे, यही बड़ा अनुभव करेगा और फिर वैसा कहने की धृष्टता नहीं करेगा। यानी परमेश्वर की कृपा के सिवा कोई आत्मलंबी नहीं साधन यानी ढूंढेगा, उसे अहंकार में पढ़कर मार खानी पड़ेगी। भगवद गीता में कहा है कि अव्यक्त उपासना बहुत क्लेशकारक है। भगवान खुद आपे ही भक्त की गरज जानता है और आप ही उसे देता है, लेकिन वह कहने वाले भी थोड़े ही निकलते हैं। यानी ऐसा अनुभव जिन्हें आया है, भगवान ने स्वयं हमारी गरज पहचान कर हमें दिया है, यह कहकर कह सकने में ही कम है। वास्तव में वही अनुभव सही है, लेकिन वह कम लोगों को आता है। इस पौड़ी में परमेश्वर के दातृत्व का वर्णन है। मुक्ति भी भगवान ही देते हैं, इतना उनका दातृत्व अपार है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन है किसी को भगवत भक्ति की प्रेरणा देना। यानी भगवत भक्ति जैसे प्राप्त होती है, वही भगवान की सबसे बड़ी देन मानी गई है। अगली जो 26वीं पौड़ी है, उसमें इस प्रकार का वर्णन मिलता है। अमल गुण अमल अपार, अमल गुण अमल बापार, अमूल वापी रिये अमूल भंडार, अमूल आवह अमूल लय जाहि, अमूल भाई अमला समाहि, अमूल धर्म अमूल दीवाणु, अमूल तुलु अमलु परवाणु, अमलु बख्शीस अमलु निशाण, अमल करम अमलु फुरमाण, अमलो अमलु आखिया न जाई, आख रहे लिवलाई, आखई वेद पाठ पुराण, आखई पढ़े करे वखियाण, आखई बर में आखई इंद, आखई गोपी तय गोविंद, आखई ईसर आखई सिद्ध, आखई केते कीते बुद्ध, आखई दानव आखई देव, आखई सुर नर मुनि जन सेव, केते आखई आखण पाय, केते कह कहे उठ जाहि, एते कीते हूर करे, ता अखी न सकह के, जय बण भावै ते बण होई, नानक जाने साचा सोई, जे को आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए श्री गावा रागवारू। यानी इस पौड़ी में परमेश्वर के गुणों का वर्णन है। इसमें परमेश्वर के गुणों का अमूल है, परमेश्वर के गुण अमूल है। उन गुणों की पूंजी लेकर उनका जो व्यापार चलाता है वह भी अमूल है, वह व्यापारी भी अमूल है। और उसके पास जो तरह तरह के माल है, गुण रूपी भंडार है, वह भी अमूल है। इस संसार में सेवा कार्य धर्म कार्य करने के लिए अनेक आते हैं, वे भी अमूल हैं। जो भगवान का काम करने के लिए इस दुनिया में आते हैं, भगवान का व्यापार उनके जरिए चलता है। और जो ले जाने वाले हैं, जो यहाँ से अनंत गुण लेकर जाते हैं, वे भी अमूल हैं। उनमें जो भगवान का प्यार करने वाले हैं, वे अमूल हैं। आखिर जो भगवान में समा जाते हैं, वे अमूल हैं। इस तरह आने वाले साधक, ले जाने वाले ज्ञानी, प्रेम करने वाले भक्त और भगवान में समा जाने वाले मुक्त सब अमूल है। भगवान का धर्म अमूल है। दीवाण यानी दरबार, भगवान के जिस दरबार में धर्म चर्चा चलती है और कर्म के अनुसार फैसला दिया जाता है, वह अद्भुत है। उसमें तो तौल करने वाला है, उसके पास जो तराजू बाट है वे अमूल हैं। भगवान जिस
कसौटी पर जीवों को कसते हैं वह साधारण नहीं है। भगवान केवल ऊपर का काम नहीं देखते, किसकी कितनी अंतः शुद्धि है वह देखते हैं। अंतःकरण किसका शुद्ध है यह देखते हैं। इसलिए भगवान के बाट और तराजू अमूल्य है। व्यवहारिक भाषा में उनकी तुलना नहीं हो सकती। उनका बख्शीश यानी मुआफ़ करना अमूल्य है और उन्होंने मुआफ़ किया है उसका निशान यानी चिन्ह भी अमूल्य है। कर्म यानी उदारता, उनका पाप को मुआफ़ करना और पुण्य के लिए इनाम देना दोनों अमूल्य हैं। उनका फरमान यानी हुक्म अमूल्य है। न्यायाधीश फैसला देता है तो उस पर अमल कराने का आयोजन भी है, इसलिए वह अमूल्य है। उनका सब अमूल्य ही अमूल्य है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह चीज़ जपजी में बार बार आती है। तुलसीदास जी ने भी वर्णन करते हुए लिखा है कि कछु करन न जाई, कछु वर्णन न जाई। वर्णन नहीं हो सकता है ऐसा कहते हैं। अक्सर कवि इस तरह नहीं कहते, लेकिन तुलसीदास जी ने इस स्तर पर सोचते हैं। वह सामान्य साहित्य के स्तर पर नहीं है। लिवलाई यानी मौन हो गए, समाधिस्थ हो गए ऐसे साधक वेद संहिता, पाठ, पुराण ये सारे भगवान का वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं। पढ़े यानी विद्वान भी उनका वर्णन करके उन पर लंबे चौड़े व्याख्यान देते हैं। तरह तरह के जो भाष्य लिखे जाते हैं वे सब भगवान के वर्णन के प्रयत्न हैं। भगवान के गुणों का, उनके दातत्व की महिमा इत्यादि का वर्णन में कौन कौन लगे हैं। ब्रह्मदेव यानी इसमें देवताओं के बारे में वर्णन किया है। ब्रह्म देवता, ब्रह्मदेव, इंद्र, गोपी, गोविंद ये जो विविध आदर्श माने जाते हैं वे सारे उनके वर्णन में लगे हैं। गोविंद नाम भगवान का है ऐसा हिंदुओं में कहा सिखों में भी माना है, लेकिन यहाँ वह गोविंद है जो यहाँ तो भगवान का गुण गाने वाले गोविंद भी है, जो सगुण साकार अवतार रूप के लिए ही प्रसिद्ध हैं। भगवान तो सगुण निराकार हैं, उससे भी परे निर्गुण निराकार हैं। ब्रह्म की जो कल्पना की जाती है उसकी यहाँ अपेक्षा नहीं है। वर्मे ईद कह करके उपनिषदों का सूचन किया है, यानी ये उपनिषदों के जो तत्व ज्ञान यहाँ पर वर्णन मिलता है। ब्रह्मदेव, प्रजापति और इंद्र का उल्लेख गुरु शिष्य के रूप में छंदोग उपनिषद में भी आया है। गोपी गोविंद कह करके भगवत का ईश्वर यानी शंकर भी उनके वर्णन में लगे हैं। सिद्ध पुरुष भी हम एक तक गौतम बुद्ध को जानते हैं, लेकिन भगवान ने कितने बुद्ध पैदा किए हम नहीं जानते। वे सब अपने अपने ढंग से भगवत वर्णन में संलग्न है, ज्ञान दिया है, चाहे भगवान का नाम भी नहीं लेते हों। लेकिन यहाँ पर ईश्वर यानी शैव संप्रदाय के सिद्ध यानी जैन और बुद्ध यानी बौद्ध का उल्लेख है। शैवों ने भगवान के वर्णन के अनेक भजन गाए हैं। इस तरह संहिता, वेद, पाठ, पुराण, भाष्य, उपनिषद, भागवत, शैव, बौद्ध, जैन ये सारे भगवान का वर्णन करने में लगे हैं। ये उपसंहार में तो जो बचे हुए हैं वे भी भगवान का वर्णन करते हैं, ऐसा कहा है। दानव और देव दोनों उनका वर्णन करते हैं। दानवों को भगवान के वर्णन का मौका इसलिए मिलता है कि भगवान उनका निग्रह करते हैं। देवों को इसलिए कि वे देवों का पर अनुग्रह करते हैं। इस तरह भगवान निग्रहकारी और अनुग्रहकारी है। सुर, नर, मुनि और सेवक जन ये सारे भगवान का वर्णन करते हैं। देव के बाद सुर शब्द आया है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ सुर, नर, मुनि ये सारे साधकों के प्रकार माने गए हैं। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ में भी सुर शब्द साधक के रूप में आया है। जन यानी सामान्य जन, नर यानी विशेष मनुष्य। केते आँखें आखण पाए, कितने ही ऐसे हैं जो भगवान का वर्णन आज कर रहे हैं, जो नहीं भी कर सकते हैं वे कोशिश तो करते हैं। कितने भी ऐसे हैं जो भगवान का वर्णन कर करके उठ कर चले गए भगवत संकल्प से, और कितने ही ऐसे पैदा किए जाएंगे जो भगवान का वर्णन करते रहेंगे, यानी आगे आने वाली पीढ़ी के लोग उनका वर्णन करेंगे। इस तरह यहाँ 3 पीढ़ियों का वर्णन है। जीवों का यह सिलसिला जो कि भगवान का वर्णन करेगा कितना लंबा चलेगा कह नहीं सकते।
क्योंकि वह जितना बड़ा होना चाहे हो सकता है। नानक जी कहते हैं कि सचमुच में उसका क्या रूप है यह वही जानता है। अगर कोई बोल बिगाड़ने वाला यानी शब्दों को बिगाड़ने वाला साहित्यिक निकल जाए तो वो गंवारों के सिर पर गंवार लिखा जाएगा। वह मूर्खों का सरदार परम मूर्ख ही होगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परब्रह्म परमात्मा के बारे में इस प्रकार से बहुत ही पौड़ी में एक उच्च ज्ञान दर्शाया गया है। सो दरु केहा सो घर केहा जितवाही सर्व समाले, बाजे नाद अनेक असंख्या केते बावण हारे। केते राग परि शिव कहियन केते गावण हारे, गावहि तुहिनो पवनो पाणी वै संतर गावे राजा धर्म द्वारे। गावहि चितगुप्त लिख जाणहि लिख लिख धर्म विचारे। गावहि ईश्वर ब्रह्मा देवी गावहि ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे। गावहि इंद्रासन बैठे देवतिया दरि नाले। गावहि सिद्ध समाधि अंदर गावहि साध विचारे। गावन जति सती संतोखी गावहि वीर करारे। गावन पंडित पंडनी राखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावहि मोहनिया मनु मोहनी सुरण गाव मछ पई आले। गावनि रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले। गावहि जोध महाबल सूरा गावहि खाणी चारे। गावहि खंड मंडल बरभंडा करि करि रखे धारे। सई तुधनो गावहि जो तुध भवती रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितना आवन नानको की आ विचारे। सोई सोई सदा सचो साहिब साचा सची नाई। है भी होशी जाय न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भाते कर करे जिनसी मैया जिन उपाई। कर कर पेख है कीता अपना जिव तिस दी बड़ाई। जो तिस भावै सोई करसी हुकुम न करना जाई। सो पात साहु साहा पत साहिब नानक रहेणु रजाई। यह बहुत ही प्यारी पौड़ी है। एक स्वतंत्र पौड़ी के तौर पर इसका समावेश होता है। यह यहाँ पर जगह जगह जपजी साहब जो प्रातःकाल पढ़ा जाता है, शाम को रैदास बोला जाता है, उसमें भी इस पौड़ी का वर्णन है। भगवान का गुणगान करने वाली, भगवान के दरबार का वर्णन करने वाली यह एक अद्भुत पौड़ी है। वह तुम्हारा दरबार और तुम्हारा घर कैसा है जहाँ बैठ करके तुम सारी दुनिया को संभाल रहे हो। भगवान का यह दरबार है जहाँ वे बैठे हैं और सबकी देख रेख करते हैं, सब उसका स्तवन कर रहे हैं। वहाँ तरह तरह के बाजे असंख्य नाद हैं। यह तरह तरह के असंख्य नाद बज रहे हैं। ये अनहद नाद जो हमारे कानों के अंदर, हम कानों को अगर बंद करें तो एक अनहद नाद उत्पन्न होता है। ऐसा शिव पुराण में उपनिषदों में भी वर्णन मिलता है। वे बजाने वाले भी कितने ही हैं। नाद के मानी अंतर्नाद, प्रभु के दरबार में बैठकर कितने ही बजाने वाले बजा रहे हैं और उसमें से अनेक प्रकार का नाद निकल रहा है। कितने ही गाने वाले, कितने ही राग रागनियों के साथ गा रहे हैं। वायु, पानी, अग्नि ये सब तुम्हारे दरबार में बैठ कर के तुम्हारा गायन कर रहे हैं। द्वार पर धर्मराज गा रहे हैं। चित्रगुप्त जो सबका भला बुरा लिखते हैं, लिखना जानते हैं, वे आपके दरबार में बैठकर इधर लिखते जाते हैं और उधर गा भी रहे हैं। लिखते हुए धर्म निर्णय करने की जिम्मेदारी भी शायद उन्हीं पर है। यानी वहाँ गायन करने वाले बेकार लोग नहीं हैं। जिनको दूसरे काम सौंपे हैं वे अपना काम पूरा करके गाते हैं। खालिस गाने के लिए कोई रखे हुए नहीं है। शंकर जी, महादेव जी, देवी सब वहाँ गा रहे हैं जो तेरे ही बजाए हुए शोभित हैं। इंद्र अपने इंद्रासन पर बैठ कर के अनेक देवताओं के दल के साथ गा रहे हैं।
प्रथम तो सारी सृष्टि के कार्य करने वाले पवन, पानी, चित्रगुप्त आदि और इंद्र आदि गा रहे हैं। यह कहा है। अब साधक और सिद्ध अपने चिंतन और समाधि के अंदर गा रहे हैं। यह कहते हैं। उनका अंतर्गायन, गुप्त गायन चल रहा है। विचार पूर्वक गाते हैं। जति यानी संयमशील, सत्य यानी सत्य का प्रयोग करने वाले, संतोखी यानी समाधानी, करारे वीर यानी निश्चय वाले सूर पुरुष, ये सब गा रहे हैं। पढ़ने वाले बड़े बड़े पंडित, ऋषिश्वर वेदों के साथ युग युग से गा रहे हैं। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल तीनों के मन को मोहन करने वाले गोपियाँ गा रही हैं। तेरे पैदा किए हुए जो रतन हैं वे भी गा रहे हैं। 68 तीर्थ के साथ वे लोग गा रहे हैं। कुरान शरीफ में भी जिक्र आया है, सारी सृष्टि तस्बीह कर रही यानी भगवान का स्तवन कर रही। 4 खानियाँ यानी 4 प्रकार की उत्पत्ति जो सृष्टि चलती है उसमें योनियाँ है। वैसे योनियों तो असंख्य है मानी गई हैं। उनके आधारभूत स्रोत 4 हैं। वे 4 कैटेगरीज में, खानियों में बटी हुई हैं। वे 4 खानियाँ यानी महाबलवान सूर्य योद्धा वे सब गा रहे हैं जो तूने बनाए हैं और टिका कर रखे हैं। वे सारे खंड प्रदेश, सारे ब्रह्मांड गा रहे हैं जिन पर तेरी प्रीत है। तुझे जो पसंद है वे तेरे रसमग्न रसिक भक्त तेरा गायन कर रहे हैं। और भी कितने गा रहे हैं, वे मेरे चित्त में नहीं आते, मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता। नानक जी अपनी अल्प बुद्धि से क्या विचार करेगा। नानक जी अपने आप के लिए कहते हैं कि वही निरंतर सत्य स्वरूप एक रस सोई सोई है। एक वही सत्य स्वामी है। उनका नाम सत्य है, सत्य ही उनकी महिमा है। वह है भी, होगा भी और कभी गाया नहीं, न कभी जाएगा या कभी जन्मा भी नहीं और न जन्मेगा। जिसने यह सारी रचना बनाई है वह कभी जाने वाला नहीं, वह न आने वाला। वह आज भी है, आगे भी है और रंग रंग की तरह तरह की जिनसी मैया यानी उनमें अनेक जन वस्तु भरी है। ऐसी माया जिसने बनाई है वह अपना बनाया हुआ विश्व बनाकर कर देखता है। वह अपनी ही रचना बनाकर खुद देखता है। जैसी कि उसकी बड़ाई महिमा है तदनुसार वह देखता रहता है। वेक है वह तटस्थ रूप से, साक्षी रूप से संभाल करता है यानी दृष्टा भाव से। जैसे साधक एक दृष्टा भाव से एक योगी साधना करता है, वैसे परमात्मा वह दृष्टा तटस्थ होकर के सब अपनी रचना देखता है। जो उसको पसंद आएगा वही करेगा, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलेगा। वह परमेश्वर बादशाहों का बादशाह है। नानक जी कहते हैं कि उनकी रजाई में से यानी उसकी मर्जी में मुताबिक सबको चलना है। यहाँ पर जिस भगवान का वर्णन किया है वह निर्गुण नहीं बल्कि वह सबको पैदा करने वाला, सबकी संभाल करने वाला सगुण है। वह साकार नहीं है, आकार उसी का बनाया हुआ है। शैवों ने शंकर को सर्वश्रेष्ठ माना और वैष्णवों ने विष्णु को। यहाँ पर एक निराकार सगुण परमेश्वर का वर्णन है यानी उसके दरबार में भिन्न भिन्न देवता गा रहे हैं जिनका गौण स्थान। वे ये सारे नाम हिंदू धर्म दर्शन में धार्मिक ग्रंथों में आते हैं, परंतु वैष्णवों ने अनेक शैवों में अलग देवताओं को माना है। वह भी एकांकी नहीं है। जैसे संहार काल में वो भगवान शिव संहार करते हैं, ब्रह्मा रचना करते हैं और विष्णु रक्षा करते हैं। इसमें ईश्वर के एक ही अंश के साथ चिपके होने की बात है, यह गलत है। उन्हें शंकर, राम, कृष्ण और परिपूर्ण माना हुए एक ही अंश के साथ चिपके हुए नहीं। यानी हरा ही हरिता, वेदही विदिता, सेवई सेवता जो देई ओ राम करुणामयी। मेरे राम। इस प्रकार से ब्रह्मदेव को ब्रह्मदेवपन दिया, विधि को विधि बनाया और हरि को हरि बनाया। तेरे हरि शंभु को रचाने वाले, वेद हर शंभु नचावन हारे। ऐसे भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। उसको भी नचाने वाले एक शक्ति परमात्मा, एक निराकार रूप भी है, वर्णन मिलता है। यहाँ से तीनों लोग पैदा हुए हैं, भगवान की ही तो कोई बात नहीं करता। विधि उसके ललाट पर नसीब का लेख लिखता है, लेकिन विधि के ललाट पर लिखने वाला कौन है? संहार
काल में भगवान शंकर सबको भस्म कर देते हैं, लेकिन शंकर जी को भस्म करने वाला कौन है? इसलिए यह मानने की ज़रूरत नहीं है कि यह सारे भक्त ईश्वर के एक एक अंश के साथ बने हुए हैं, बल्कि हर एक ने ईश्वर को एक एक नाम दिया है, उसका अपना प्रिय नाम है। इसलिए जो नाम वर्णन करते हैं उनमें और नानक में कोई फर्क नहीं है, परंतु वे प्रतीकात्मक सिंबल अपनी मूर्ति पूजक मानते हैं। लेकिन निराकार सर्वव्याप्त है, यानी गुणा है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 3 गुण हैं। तो गुणाधीन चेतन जीव है, गुणाधीश चेतन ईश्वर है, गुणातीत चेतन ब्रह्म है, यानी उससे परे, ये सबसे परे जो माना गया है वो निर्गुण तत्व है, निरंकार। इसी के बारे में उसके वर्णन हमारे पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी इस पौड़ी में किया है। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु।